तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या वजह है हमारे देश में प्लास्टिक के नोट अब तक क्यों नहीं आए। तो देखते हैं कि भारत सरकार कब तक प्लास्टिक के नोट बनाने में इस पे काम चलाती है। दुनिया के लगभग 40% देशों में प्लास्टिक के नोट चल गए। ठीक है जी। और फिर भी मतलब भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के कारण भी, जैसे मार्केट में कोई, हम कहीं किराने की दुकान पे चले गए, उसने हमारे से नोट दे दिया। अब देखो, गांव का आदमी या कोई बुजुर्ग है या मतलब कोई भी, तो अब अगर जरा सा भी नोट फटा हुआ होगा तो उसे लेने का नहीं। अब देखो, जब मार्केट में ये पूरे बाज़ार में या इंडिया में घूम रहा है नोट, तो कहीं ना कहीं अब वो किसी पे जाकर तो पटेगा ही वो नोट। अब जहाँ वो पट गया तो वो ये मान के चलो कि अब 50 रुपये का नोट हो या 100 का हो, उसे कोई बैंक में बदलने के लिए नहीं जाता। भारत की यह स्थिति है कि अगर कोई हो गया बड़ा नोट, कोई 500 का है, उसे जो है बदल ले में, लेकिन छोटा नोट जो है उसे बदलने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि ना इतना किसी पर टाइम है यहाँ पे। क्योंकि देखो, भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी जो है अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके जो है अपना घर का गुजारा चलाती है। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अब 50-100 का नोट को जो है वो बैंक से जाकर बदल ले। हालांकि ये सुविधा है, अगर फटा हुआ नोट हो तो बैंक से वो बदल सकते हैं, लेकिन बात यही है कि ये समस्या का हल नहीं है। अब और देश जो है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, अब प्लास्टिक के नोट उन देशों में चलते हैं। जब कपड़े धुलते हैं तो उसमें नोट, अगर जेब में नोट रह गया तो फिर वो जो है उसमें धुल जाता है। अब जैसे ही धुल गया तो फिर वो तो ख़राब है, क्योंकि कागज़ का नोट तो वैसे भी वो तो एकदम से गल जाएगा फिर। तो यहीं अगर प्लास्टिक का नोट होता है तो उसमें उसको चाहे कैसे ही आप पानी में भिगो दो, उसको चाहे खींच लो, लेकिन वो पटने का नहीं। तो उसमें देखो, कहीं ना कहीं तो फ़ायदा है। तो हमारा तो मानना यही है कि सरकार को, आरबीआई को यह करना चाहिए कि जो नोट ज़्यादा चलान में आते हैं उनको प्लास्टिक का जो है बनाना चाहिए। उसमें क्या होगा कि अगर हमारा कागज़ के नोट में 10 रुपये का खर्चा आ रहा है, अगर 500 का नोट बनाती है आरबीआई, तो उसमें 10 रुपये का खर्चा आ रहा है। और यहीं अगर हम प्लास्टिक का नोट बनाते हैं, उसमें आता है 30 रुपये का खर्चा। एक एवरेज बता रहा हूँ। तो मान लो 1 साल चलेगा 500 का नोट, ठीक है जी। एक नोट को बनाने में 10 रुपये लग रहे और वो चलेगा भी 1 साल मुश्किल से। मान लो अगर नोट वैसे भी फट जाता है, जेब में जब डालना है, इसीलिए उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत जल्दी जो है, जो बहुत जल्दी फट जावे। अब फिर आरबीआई को दोबारा छापना पड़ेगा वो नोट। अगर कोई बैंक के जरिए उसको दूसरा बदल ले हुआ है तो वो फिर नोट दोबारा छापना पड़ेगा, उसमें फिर खर्चा होगा। अगर 30 रुपये का खर्चा आ रहा है प्लास्टिक के नोट में, और जब वो अगर वो बन गया फिर उसमें तो जो है कई साल तक कोई दिक्कत नहीं आने की। उस नोट में तो मशीनें होती हैं नोट की काउंटिंग करने की, और जो एटीएम मशीनें लगी हुई हैं जो कैश निकालती हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें देखो फैसिलिटी है, भारत के अंदर अगर प्लास्टिक के नोट बनाए जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी आम आदमी उसको नहीं बना सकता। लेकिन अगर कागज़ का नोट है तो उसे बहुत ही आसान तरीके से बना देते थे लोग उसको मार्केट में। अब कोई भी कॉपी करके उसे मार्केट में चला देते। तो इसमें सबसे बड़ी राहत ये भी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भारत के अंदर प्लास्टिक का नोट आने चाहिए।